भगवती कामाख्या की इस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ और आप सब भी मंचासीन महानुभाव सभागृह में बैठे हुए आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। अभी शिफाली ने कह ही दिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कहने वाली थी कि अर्ध शब्द जो है इट्स बैलेंस्ड, एक समान, एक बराबर। अर्धनारीश्वर को शिव के स्वरूपों में माना गया, ये शायद हम लोगों की गलती थी। इक्वली ये शक्ति के स्वरूप में है, बराबर। अर्ध नर ईश्वरी, वो ईश्वरी जिसका अर्ध अंग नर है, शिव है, और अर्ध नर अर्ध नारीश्वरी वो शिव जिनका अर्ध अंग शक्ति है। बराबर का यहाँ पे हिसाब है, और यही जो हिसाब किताब है हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन विचारों में, वही अद्भुत है। यहाँ आज शक्ति की बात हो रही है, आराधना हो रही है, तो लोक मंथन में हमारे समाज में शक्ति की अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं धाराएं मिल जाती हैं। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और ये हटके है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हटके है, क्योंकि प्राकृत परंपरा लोगों में जो प्रचलित, जिसको कहते लिंगो, भाषा, बोलचाल की भाषा, प्राकृत। आज भी ओडिया में कहते हैं प्रकृति रे एटा हेलनी। एक्चुअली दिस डिड नॉट हैपन। सो जो एक्चुअल है, जो बोला जाता है, वह प्राकृत। और कैनोनिकल, जो शास्त्रों से चला, संस्कृत, समकृत, रिफाइंड, पॉलिश्ड। तो अपभ्रंश तो है ही है, जो संस्कृत के डिजेनरेट हो गए, अपभ्रंश को छोड़ देते हैं। प्राकृत और संस्कृत लोगों में, समाज में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग कहानियां हैं। मैं गुजराती हूँ, और गुजरात की संस्कृति, गुजरात के पर्व विशेष जो अब शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि आ रही है, वहाँ पर क्या सोचा जाता है, सोचा गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। 1980 में अहमदाबाद के पास के ही एक गांव, जो वाघरी कम्युनिटी का गांव है, और वाघरी को उच्च समाज में नहीं माना गया, लेकिन ये जो सारा ऊपर नीचे वाला भेद तो रहा ही है। तो वाघरी समाज में जो प्रचलित कहानी आज भी है, जो नवरात्रि में विशेष करके बार बार दोहराई जाती है, गीत में, संगीत में, नृत्य में, लेकिन उसका एक अलग विशेष स्थान ये है, चंदरवो, जिसको आप मंडप कहते हैं, वो चंदरवो जो पेंटेड है, हैंड पेंटेड विद वेजिटेबल डाइज, जिसमें ये कहानी पूरी चित्रित है, उसको बांधा जाता है। चंदरवो शब्द भी आया है चंद्रमा से, जिसके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती रहती हैं, चंदरवो। तो ये एक स्पेशल स्पेस ये बनाई जाती है, जिसके अंदर माता बैठी है, उनको विराजमान किया जाता है, और ये शक्ति है।
अब कहानी देखिए किस तरीके की है। अभी महिषासुर मर्दिनी का उल्लेख हुआ बार बार। तो शक्ति की जब बात आती है, शक्ति शब्द सुनते हैं तो पहले महिषासुर मर्दिनी ही दृष्टि गोचर होती हैं। यहाँ पर कहानी देखिए कितनी उल्टी है और ये हमें फिर से याद रखने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति के मूल जमीन से हैं, आकाश से नहीं टपके। तो हमारी जो जनजातियां हैं उनमें जो प्रचलित विचारधाराएं हैं वहीं से आगे उसका शुद्धिकरण होता गया, जिसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण होता गया, कैनोनाइजेशन होता गया, शास्त्रीय स्वरूप दिया गया। कहानी ध्यान से सुनिएगा। शिव पार्वती अपने नंदी पे सवार होकर पृथ्वी में घूमने निकले हैं। पार्वती की दृष्टि पड़ी एक छोटे से पुष्करिणी तालाब के पास। एक महिष छटपटा रहा है, युवान महिष, भैंसा। तो पार्वती को दया आई और शिव जी से कहा कि इसको जीवन दान दीजिए, ये मरने वाला है इसको। शिव ने कहा तुम छोड़ दो। पार्वती नहीं मानी। चलिए, शिव जी ने उसको ठीक किया, लेकिन कहा देखो ये हमारे पीछे नहीं आएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन पार्वती पीछे मुड़ के देखती गई और बुलाती गई। महिष उनके पीछे पीछे चला। संध्या हुई और प्रदोष काल में एक पहाड़ की कंदरा में विश्राम के लिए रुके। तो महिष वहीं चक्कर काट रहा है। पार्वती को बहुत अच्छा लगा ये बलिष्ठ महिष। तो उसने शिव जी के मैजिकल वेपन्स, जो हथियार थे, कहते हैं कि जो कंघी थी शिव जी की जटा में, उन्होंने खोल दी जटा। सोने के वक्त कंघी पड़ी थी और कुछ शस्त्र पड़े थे उनके। उसने उठा के पार्वती ने ये महिष को दे दिए। महिष तो बढ़ गया, पर्वत बन गया। और सुबह होते ही वो अपना सारा विवाह का स्वरूप लेकर आ गया। शिव जी को बड़ा अचरज हुआ। यहाँ पार्वती महिष को तिलक रही है। शिव जी तो अब, लेकिन शिव जी की शक्ति, जो वेपन्स थे, कंघी थी, वो तो उसने दे दी थी पार्वती ने। शिव जी ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक आकृति बनाई और कहा जाओ शक्ति को उठाओ। तो ये जो चंद्रमा है, जो पेंटिंग्स हैं, उसमें गुफा भी दिखाई गई है जिसके अंदर शिव बैठे हैं जटा खोले हुए, और वो ऊपर शक्ति सोई हुई, लेटी हुई दिखाई देती है। तो ये गया, शक्ति को उठाया, चलो। यहां पर शक्ति आई। ये महिष तो इतना बड़ा माने नहीं, तो शक्ति ने धक्के दिए और उसके कंघी और ये सारा गिर गया। जल्दी शक्ति ने उठा के शिव जी को दे दिया। शिव जी में फिर से शक्ति आ गई और महिष फिर से अपने असली स्वरूप में आ गया। तब जाके उसको मारा गया, शक्ति ने मारा। अब ये कहानी वाघरी जनजाति की है। आप देखिए कि कहीं कहीं हमारा जो महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है, जो कहानी है, वो कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते। और ऐसी कहानियाँ हमारे जो बड़े स्कॉलर डी कोसाम्बी, उन्होंने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में पैन इंडियन, आप जहाँ जाइएगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जिसको आज हमें इकट्ठी करने की आवश्यकता है। और हमारे डिस्कोर्स में ये बातें आनी चाहिए। हम मात्र एक धारा को लेके चलें, वो सही नहीं होगा। तो ये जो कहानी है वो किसको इंगित करती है कि शिव और शक्ति, यहाँ शिव पार्वती भी है और शिव शक्ति भी है। तो पार्वती, जैसे कहा, आप जानते हैं कि सती
ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया और फिर पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरी और अपर्णा होने तक नाम पड़ गया जब पत्र पुष्प फल फूल कुछ नहीं खाया और तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। लेकिन फिर से मैं आती हूँ कि शक्ति की पूजा पूरे भारतवर्ष में है, भारत के बाहर भी है, विदेशों में भी है। मैं जब आयरलैंड गई थी, इंग्लैंड के पास का, तो वहाँ शीला नाम की देवी है जो वहाँ के ड्रूइड्स असली जो रहने वाले उनकी देवी। दक्षिण अमेरिका जाइए, देवियाँ हैं। और हमारे सारे पुराने जो उससे निकले हैं, उत्खनन से निकले हैं, सब जगह देवी है। बात यह है कि इसीलिए शंकराचार्य ने जो अर्धनारीश्वर स्तोत्र लिखा, जिसका अभी मंचन हम लोगों ने नृत्य सेवा माँ कामाख्या के सामने की परसों। ये प्रतिवर्ष मुझे बुलाती हैं, वैसे भी मैं आ जाती हूँ। लोग कहते हैं ना कि बुलावा आएगा, कोई बुलावा नहीं आता है, बुलावा अंदर है अपने। वो तो बैठी है रिसीव करने के लिए, माँ है, कहती आ जाओ। तो नृत्य सेवा के लिए हम आते हैं प्रतिवर्ष। अर्धनारीश्वर स्तोत्र में शंकराचार्य बहुत होशियार हैं। क्या कहते हैं? नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहले माता को प्रणाम, फिर पिता को प्रणाम। माँ को खुश रखो, अकल की बात है। ये बात सबको सीखनी चाहिए। ताली बजाओ भाई। वैसे गुजरात में अभी जो नवरात्रि शुरू होगी, गरबा, तो गरबा का असली शब्द है गर्भ। माँ का गर्भ है, उसमें बालक का लालन पालन पहले होता है, प्रसूति के बाद वो विश्व में आता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं आज समझा गया है। क्या होता है कि मिट्टी के घड़े में जिसमें छेद होते हैं, शरीर मिट्टी का घड़ा है ना, तो मृत्यु के पश्चात तोड़ा जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई कहते हैं। मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर दीप्त दिया प्रस्थापित किया जाता है, यह है चेतना। तो उस मिट्टी के छेद वाले घड़े में चेतना स्वरूप ज्योति को प्रगटा के उसकी स्थापना करके उसके आसपास चक्र के तरह गरबा और रास होता है। तो गरबा तालियों से बजाया जाता है और रास में डंडी होती है। अब ये ताली का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा है कि आप भी जानते हो, सब पूजा करते होंगे, तो ताली कब बजती है? ताली से, जैसे शंखनाद है, वैसे ताली से भी विघ्नों का नाश होता है। ताली से अपना परिसर, अपना पर्यावरण, अपना एटमॉस्फेयर झंकृत होता है, नाद उसमें आता है। और ताली ताल रखती है, प्रमाण रखती है, मर्यादा सिखाती है। ताली कब बजती है? श्लोकों के दरमियान, पूजा अर्चना के दरमियान, उसके नीति नियम हैं। तो ये ताली जो गरबा की है, उस तरीके से बजाई जाती है, न केवल जैसे मज़ा आ गया बजा लिया। इट्स नॉट कंटेम्पररी डांस, ये रिचुअल है, ये विधिवत किया जाता है। तो मैं एक दो गरबा का जल्दी से आपको ये बता दूं कि इसमें कितना अर्थ है। शत शत शगनी दी बड़ी रंग मांडवड़ी, जाने मधरा ते उषा उगेल रंग रंग मांडवड़ी। तो मांडवड़ी, मांडव मंडप, सर पे पहले लेकर प्रवेश होता है एक महिला, एक स्त्री, और उसके पीछे प्रदीप लेकर हाथ में सारे जो गरबा गाती स्त्रियां हैं वो आती हैं। शत शत शगनी, शग यानी बाती, शत यानी 100,
100 बातियों वाली दीवड़ी दिए, रंग मांडवड़ी, बहुत रंगीन सुंदर होता है, जिसमें स्थापित किया गया अम्बा को। जाने मध्यराते उषा उगे, जैसे कि मध्य रात्रि में उषा का उदय हो रहा हो, ऐसा प्रकाश फैल रहा है। ऐसा एक गरबा है। दूसरा गरबा हमारा पुराना स्कूल में करती थी। कंचन काया घड़ेलू एक कोड़ियों, कोड़ियों यानी दीप, जो कोड़ियों क्या कहते हैं हिंदी में, वो मिट्टी का दिया। हाँ, तो ये शरीर जो है वो कंचन काया, सोने जैसा अपना शरीर, स्वर्ण जैसा शरीर कुदरत ने निर्माण करके दिया है। कंचन काया घड़ेलू एक कोड़ियों, ये हमारे स्वर्ण रंग का शरीर मिट्टी का एक कोड़िया है। कंचन काया घड़ेलू एक कोड़ियों, आदि काल थी ए जल तू अनंत। और जब से विश्व सृष्टि की स्थापना हुई, सृष्टि बनी, तब से उसमें चेतना रूपी दिया जलता ही रहा है। आदिकाल थी जल तू अनंत, ए दीवड़ो सुर गंगा थी उतर्यो, के दीवड़ो सुर गंगा थी उतर्यो। तो ये चेतना कहाँ से आई है? सुर गंगा यानी स्वर्ग। गंगा जी का नाम तो उसमें, लेकिन गंगा यानी प्रवाह, गम गच्छति थी गंगा, गंगा यानी प्रवाह। तो ये जो चेतना का प्रवाह आदि काल से आता रहा है, और जितने शरीर हैं, जितने प्रकृति के साधन हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर है, पर्वत है, नदी है, झरने हैं, भूमि है, मट्टी है, जौ है, उस सब में उस चेतना का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। तो ऐसे अर्थ सभर हमारा गरबा होता है। और इन्होंने, मनोज जी ने अभी राधा कृष्ण की बात की, तो ऐसे भी इतने सुंदर काव्यों पे, गीतों पे गरबा होता है कि ये कृष्ण जी शाम को वापस आए गोधुली वेला में, गायों बछड़ों को लेकर चरा के, तो उनके किस तरीके से वारणा लेते हैं, किस तरीके से उनकी दृष्टि परिहार करते हैं। दृष्टि परिहार कहते हैं ना, कि जिससे कि जो बुरी नज़र लगी हो वो हट जाए। राधा और कृष्ण का जो संगम है, ये मैं अभी सारा कोट नहीं करूँगी, नहीं तो मैं गाने ही लग जाऊँगी, मुश्किल हो जाएगा। तो 20 मिनट तो शायद हो ही गए हैं, और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि लोकोक्तियों में शक्ति का वर्णन, राधा कृष्ण कह लीजिए, शिव शक्ति कह लीजिए, हमारी सारी ड्युअलिटीज़ जो हैं, द्वैत हैं, वो अद्वैत हो जाते हैं, और अद्वैत से फिर द्वैत होने लगते हैं। तो कहा गया है कि जैसे लीला चलती रहे, अखंड अटूट रहे, यदि अद्वैत ही हो गया तो संसार मिट जाएगा। तो ये जो लीला है द्वैताद्वैत की, वही हमारी संस्कृति बताती है कि नित्य चलती है, शाश्वत भी है, नित्य भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यही हमारा जो एक पैरेललिज्म है, कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये अद्भुत अद्भुत संस्कृति के हम इस धरोहर के वारिसदार हैं। और इसी के लिए मैं बहुत अभिमानी हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है, हमेशा दुखों में भी आनंद है। मैंने बहुत झेला ज़िंदगी में, ऊपर नीचे। आप बात बता रहे थे, मैं अपनी सोच रही थी कि मुझे तो नाचने वाली कह के कितने सिर पाँव मिले हैं। मुझे ये भी कहा गया रास्ते पे जाके ना तेरी टांग तोड़ देंगे। आज कोई मान सकता है? और ये पहली नवरात्रि के दिन 2001 में मेरे कानों में पड़ा। मेरे ऊपर के जो रहने वाले थे पंजाबी, उन्होंने तरह तरह का। तो ये सारी गालियाँ जो हैं, भगवती उनको फूलों के हार में परिवर्तित कर देती है। तो आपको भी कह रही हूँ कि जितनी गालियाँ पड़े उनको सहर्ष स्वीकार कीजिए। यू नेवर नो कि वो किस स्वरूप में आपको कहाँ ले जाएंगी।
इतना ही आपके लिए मैं लाई थी। मैंने कहा 20 मिनट है, ज़्यादा नहीं बोलना है। बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री नंद कुमार जी को, दत्ता जी, माननीय दत्ता जी को और आप सभी को कि आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।